नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल गूगल विजन में स्वागत है। और मैं लगातार कंटिन्यू जो कि जैन धर्म के बारे में जो पढ़ा रहे थे, अगले वीडियो में आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जीके जीएस का प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि जैन धर्म का पहला वीडियो चढ़ चुका है और उसके बारे में सारे जो टॉपिक थे सारे बता दिए गए हैं और कुछ पॉइंट बाकी रह गया था जिसका ये वीडियो में आपको थोड़ी सी एक झलक देखने को मिलेंगे। वही थोड़ी सी सोचे कि ये भी बच गया है तो इसका भी पूरा कर दे ताकि परेशानी ना हो, एग्जाम में फंसने की चांस रहती है क्वेश्चन की। बहुत सा क्वेश्चन टकरा भी जाते हैं, बहुत सा क्वेश्चन है कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आएगा बट वो क्वेश्चन आते ही नहीं है। बस आपको इसमें थोड़ी सी पेशेंस रखनी है और ज़्यादा नहीं 10 मिनट तक के वीडियो होंगे, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए मैं टॉपिक पे आते हैं। जैन धर्म के बारे में बताए थे कल पिछले वीडियो में कि उसका संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक आपको बता ही दिए थे आपको, संस्थापक आपको बताए थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जिसे आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और वास्तविक संस्थापक भी बताए थे आपको वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी के बारे में जीवन का परिचय भी दे चुके हैं और थोड़ी सी ये भी बाकी रह गया था, जो उसका जीवन के बारे में परिचय बाकी रह गया था वो भी आज हम पूरा कर लेंगे। तो उनका परिचय बाकी मात्र इतना ही रह गया था कि उनका बचपन का नाम क्या था और वो घर गृह जो त्याग किए थे, कहाँ जाके ज्ञान प्राप्त हुआ था, कब हुआ था और किस तरह हुआ था। तो सारी जीवन का लीला आपको हम बताने के प्रयास करेंगे। आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखे, 3 बार देखे, लेकिन वीडियो को समझ लेने की कोशिश करेंगे। इनका बचपन का नाम था बचपन का नाम इनका था वर्धमान। इनका बचपन का नाम वर्धमान, जिसे वीर भी कहते थे। वीर भी कहा जाता है, जो महावीर या वीर एक ही हुए। महावीर का नाम है, बचपन का नाम था वीर, इसीलिए उसे महावीर बोला गया था। बड़ा संन्यास धारण करने के बाद उसे महावीर बोल दिया गया था। वीर है बट महावीर भी है। तो जैन धर्म के बारे में और थोड़ी सी जान लेते हैं मेरे दोस्त। जैन धर्म के बारे में यह जानना भी जरूरी है कि जैन धर्म का एक प्रमुख भाषाएं भी होती थी। इनका जो भाषा होता था वो प्राकृत भाषा थी। छूट जाता है। प्राकृत बोले या अर्धमागही बोले। जैन धर्म का मुख्य भाषा प्राकृत है या अर्धमागही, उन्हीं को बोला जाता है। और थोड़ा अर्धमागही भी थे। और इनका एक पुस्तक जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख पुस्तक है, जिसमें वो पुस्तक में सारी तीर्थंकर का जो जीवनी कथा है, जीवन की कथा है, वर्णन किया गया है। उस पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। जैन धर्म का एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है कल्पसूत्र।
ये सारे लिखते हुए चलेंगे आप। कल्पसूत्र, जिसका राइटर जो बोलते हैं या तो लेखक बोलते हैं, कल्पसूत्र का राइटर आप ऐसे करके लिख लेंगे। कौन थे? भद्रबाहु। इनका जो राइटर है, जो कल्पसूत्र का पुस्तक, जो कल्पसूत्र पुस्तक थे, उनका जो लेखक थे वो भद्रबाहु थे। और ये कल्पसूत्र जो लिखे गए थे भद्रबाहु के द्वारा। इनका जैन धर्म का पुस्तक, जिसमें कि 24 तीर्थंकर हुए थे, सारे तीर्थंकर का जीवनी कथा इसमें लिखा गया था, इसी में वर्णन किए गए हैं। और फिर अगला पॉइंट बचता है कि इनका व्यापार केंद्र कहाँ था। व्यापार केंद्र जिसे बिजनेस सेंटर, जिसे बिजनेस सेंटर बोलते हैं, वह कहाँ? मथुरा में। अब थोड़ा ये भी पता चलनी चाहिए कि जीवन जो महावीर थे, इनके जीवन में 30 वर्ष के तो उम्र में गृह त्याग कर दिए थे। वो कहाँ चले गए थे? सन्यासी के धारण ले चुके थे। और वो जब सन्यासी के धारण लेने कहाँ गए थे तो वल्लभी स्थान एक है, गुजरात में पड़ता है। वल्लभी नामक एक स्थान है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जो गुजरात में पड़ता है वहां पे एक नदी के नाम है, वो नदी के नाम क्या है? वहां पे वल्लभी एक स्थान है जो गुजरात में पड़ती है। और ऋजुपालिका नाम के नदी थे। कौन सी नाम के नदी थे? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नामक एक नदी है, जिसके इस नदी के तट पे, इस नदी के किनारे, या तट के बात लिखी हुए, इस नदी के किनारे एक साल नामक एक वृक्ष होता है। साल वृक्ष के नीचे, मतलब वल्लभी गुजरात में एक स्थान है जहाँ इसका ये तो व्यापार केंद्र हुआ। मथुरा जो ज्ञान प्राप्त हुए हैं, कहाँ जाके हुए थे? वल्लभी नामक स्थान, जो वहाँ पे एक नदी है ऋजुपालिका, उस नदी के किनारे एक वृक्ष थे, साल के वृक्ष। उसी वृक्ष के नीचे, यानी वही पेड़ के नीचे 12 वर्ष तक, लगभग 12 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब उनके ज्ञान के प्राप्त हुए तो वो पूरी दुनिया को ये सिखाना चाहते थे कि मनुष्य जो भी अच्छा बुरा हो रही है दुनिया में, वो भगवान के द्वारा नहीं हो रहे। सभी अपने अपने जन्म कर्म का फल भोग रहे हैं। जो कर्म पिछले जन्म में किए हैं वो कर्म आज ये जन्म में भोग रहे हैं। तो जैन धर्म का मुख्यतः एक सिद्धांत है, जो उस सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म का सिद्धांत पंचशील के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पंचशील सिद्धांत भी बोलते हैं। इसका सिद्धांत ये सब आप लिख लिए होंगे या तो दिमाग में डायरेक्ट याद कर लिए होंगे। उतना टाइम दे दिया गया आपका। पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? जैन धर्म का जो सिद्धांत है उसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। इसमें 5 सिद्धांत है जो कि हर एक जैन मुनि को मानना अनिवार्य है। इस 5 सिद्धांत को जो नहीं मानेंगे उसके लिए जैन धर्म के मानना कठिन होगा।
तो इसलिए जो जैन मुनि होते हैं, जितने जैन धर्म के मुनि लोग होते हैं, सबको ये पांचों जो सिद्धांत है इसमें, ये पंचशील सिद्धांत में जो 5 फैक्ट आता है उसका मानना अनिवार्य। तो वो 5 फैक्ट कौन कौन सा है? पहला पॉइंट आप लिखिएगा, अहिंसा। दूसरा पॉइंट में क्या बता दिया है? सत्य। तीसरा में आपको अपरिग्रह। अपरिग्रह। चौथा में, नंबर 4 में क्या है? अचौर। या अस्ते। नंबर 5 में लिखेंगे आप ब्रह्मचार्य। ये जो ब्रह्मचार्य नंबर 5 का सिद्धांत है मेरे दोस्त, जिससे क्वेश्चन पक्का बनेगा आपको, एगो 1 पीस क्वेश्चन बन जाएगा कंफर्म। किस टाइप से बनेगा? बोलेगा कि पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, इनका वो महावीर स्वामी के सिद्धांत में क्या सिद्धांत जोड़े थे? महावीर स्वामी का जो सिद्धांत था उसमें ये ब्रह्मचार्य सिद्धांत यही ऐड किए थे। कौन किए थे? पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर हुए थे। पार्श्वनाथ का ही देन है ब्रह्मचार्य सिद्धांत, जो कि महावीर स्वामी के सिद्धांतों में जोड़ा गया सिद्धांत पार्श्वनाथ द्वारा। तो ब्रह्मचार्य एक वैसा सिद्धांत है जो कि पार्श्वनाथ जोड़ा, उसको उसमें जोड़ा गया है। और फिर आगे इसको हम आपको थंबनेल पे एक क्वेश्चन भी बताए हैं, जियो और जीने दो, उसको भी हम आपको बता देते हैं। इनका त्योहार आपको बता दिया गया है, इनका त्योहार भी आप याद कीजिएगा। इनका त्योहार क्या था? होली। इनका त्योहार जो है ना होली है। हिंदू धर्म में होली होता है ना, तो जैन धर्म का क्या त्योहार है? होली। यहाँ हो है तो होता है हिंदू में, यहाँ पे जैन धर्म में अ होता है, याद रखिएगा, अ। तो होली है इनका त्योहार जैन धर्म का, और हिंदू धर्म का मुख्यतः होली भी एक त्योहार है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि इसमें जैन धर्म के जानते हैं संगीतियां, जिसे सम्मेलन भी कहते हैं, मात्र 2 ही संगीत्य हुए हैं जैन धर्म में। टोटल कितने संगीतियां हुए हैं? 2 संगीति, जिसे हम आपको बताते हैं कब हुआ और कहाँ हुआ और किसके अध्यक्षता में हुए। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि जैन धर्म की पहली संगीतियां कहाँ हुआ, या सम्मेलन भी पूछ सकता है, वही हुआ संगीति के या सम्मेलन के, वही होता है। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ, किसके अध्यक्षता में हुआ, ये भी तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। आपको एग्जाम में पूछेगा कि जैन धर्म की पहला संगीतियां कब हुआ, या टोटल संगीत कितने हुए, संगीति बोल दे या सम्मेलन बोल दे, बात बराबर होता है। टोटल सम्मेलन मात्र 2 ही हुए हैं। हम आपको लिखा नहीं रहे, सिर्फ आपको समझा रहे इस पे। ये ऐसा नहीं कि आपको कि आप टोटल सम्मेलन कुल सम्मेलन नहीं लिखे सर, सिर्फ सम्मेलन 2 लिखे। यानी इसमें मेरा कहने का सेंस हुआ कि टोटल इसमें सम्मेलन मात्र 2 ही हुए, जिसमें से पहला आपको जिसमें से पहला आपको 322 में हुआ, 322 ईसा पूर्व।
और दूसरा 512 ईस्वी में। ईसा पूर्व को BC भी लिख दिया जाएगा आपको एग्जाम में, याद रखिएगा। और ईस्वी को आपको AD भी लिख दिया जाएगा। आपको AD लिख के देंगे। AD मतलब हो गया ईस्वी में, और BC डाल दिया जाए तो ईसा पूर्व। अब हम आपको ये भी बताएं कि कब और कहाँ। तो कब तो बता दिए, कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये भी तो आप जान लेते। तो पहला जो हुआ था, तो पहला पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, जिसे पटना बोलते हैं अभी हम फिलहाल, जिसे पटना बोलते हैं। और जिस पटना का स्थापना जो किया था, कौन किया था? उज्जैन। कौन, किसने किया था? उज्जैन ने किए थे। पटना के पाटलिपुत्रा की स्थापना उज्जैन किए थे। और जो पहली संगीत जो पहली सम्मेलन हुआ था ना 322 में मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश का राजा था। चंद्रगुप्त के शासन काल में हुए थे। आप चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा जान ले। तो चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है चंद्रगुप्त को। विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इसमें से आपको कितना पॉइंट बना? पहला तो 322 में पहला सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ, जिसे पटना बोलते हैं, अभी पुराना नाम था पाटलिपुत्र। और उनका स्थापना उज्जैन करवाएं। और फिर आपके पता होनी चाहिए कि जो ये वाली जो सम्मेलन हुआ है 322 में ईसा पूर्व पहले, जो प्रथम सम्मेलन हुआ था जैन धर्म का, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल था उस समय। और चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर क्या है? ये आप लिख लिए होंगे, इधर आप बचा हुआ आपका लिखने के लिए। पंचशील आपको सिद्धांत बता दिया गया है। धीरे धीरे आपको बताया जा रहा ताकि आपको समझ में आए थोड़ी थोड़ी। तालियां स्पीड नहीं किया जा रहा, नहीं तो स्पीड करने के बाद आप सीधे लिखे चल जाएंगे, आपको लगेगा कि क्या बोल के निकल गए, समझ में नहीं आया। इसीलिए एक पॉइंट लिखा के फिर उसको समझाने के काम कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे लगे, समझ में आए। कलम का छूने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते कलम मत छुओ, डायरेक्ट ही देख के याद किया करें क्वेश्चन। ओ इसमें तो एक चीज और नहीं बताए ना हम कि इनका अध्यक्षता कौन थे, किनके अध्यक्षता में ये हुआ था। तो इनका जो है ना, किनके अध्यक्षता में ये करवाए गए थे? इनका जो अध्यक्षता है तो स्थूलभद्र के अध्यक्षता में यह पहला सम्मेलन हुआ था। अब दूसरा सम्मेलन देखिए। दूसरा सम्मेलन क्या कहता है आपको? दूसरा सम्मेलन आपको यह कहता है कि दूसरा सम्मेलन जो है ना, कहाँ हुआ था? वल्लभी में। दूसरा सम्मेलन स्थान जो है वल्लभी स्थान में हुआ था। दूसरा सम्मेलन वल्लभी, जो जहाँ उसको ज्ञान की प्राप्ति हुए थे, यहाँ महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहीं दूसरा सम्मेलन हुआ, जो कि गुजरात में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? गुजरात में। और 512 ईस्वी में हुआ था, गुजरात में पढ़ते हैं। किनके अध्यक्षता में हुआ ये जो है हुए हैं श्रवण कुमार की अध्यक्षता में। किनके अध्यक्षता में? श्रवण कुमार की अध्यक्षता में। श्रवण कुमार
के अध्यक्ष था। इनका जो अध्यक्ष थे श्रवण कुमार थे। ये कहाँ पे हुआ था? वल्लभी का स्थान जो है गुजरात में बताए थे, जहाँ उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहीं उनका दूसरा सम्मेलन हुए थे। जैन धर्म में टोटल 2 ही सम्मेलन हुआ था। पहला 322 ईसा पूर्व, दूसरा 512 ईस्वी में। पहला पाटलिपुत्र में पटना में हुए थे, जिनका पटना का स्थापना उज्जैन ने करवाए थे। और किनके उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल थे, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। जो पहला का सम्मेलन का जो अध्यक्षता निभाए थे वो स्थलभद्र के द्वारा निभाया था। और दूसरा में क्या हुआ? वल्लभी में हुआ था गुजरात में, श्रवण कुमार के अध्यक्षता में करवाया गया था 512 ईस्वी में। अब आपको क्वेश्चन में मेरे दोस्तों कई सारे एग्जामों में हम देखे हैं कि क्वेश्चन में पूछता है, बहुत बड़ा पॉइंट है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंध है? ये पॉइंट लगभग अच्छे एग्जाम में डाल दिया जाता है। या तो आपको श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंध है ये भी पूछ लिया जाएगा, या तो बौद्ध धर्म जैन धर्म में जो है ना कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट। श्वेतांबर और दिगंबर किस में संबंध है, किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और जो दिगंबर की जब बात हो ही गया तो थोड़ा ये भी जान ले कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या उसका क्या महत्व है, मतलब श्वेतांबर और दिगंबर क्यों बोला जाता है? कुछ तो होगा जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर क्या थे, थोड़ा उनके बारे में थोड़ी सी एक झलक जान ले। श्वेतांबर और दिगंबर जो कि जैन धर्म से संबंध है। जैन धर्म से संबंध है। तो श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करना। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करना। दिगंबर का अर्थ होता है कि वो पूरा शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं धारण करते हैं। जो जैसे कि जानते हैं कि महावीर स्वामी जो थे, जब से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो वो जीवन में कभी भी वो अपने एक लंगोटी तक भी नहीं पहने थे। वो क्या थे? दिगंबर थे। बस आपको जान चाहते हैं दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर का अर्थ है कि श्वेत वस्त्र धारण करना। दिगंबर का अर्थ है कि जिसे बोलते हैं कि एक भी वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न वस्त्र जिसे बोलते हैं नग्न वस्त्र। जो कि नग्न अवस्था में रहता है उसे नग्न वस्त्र, जो कि जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे दिगंबर कहते हैं। दिगंबर मतलब कोई वस्त्र धारण ही नहीं करता है, समझे ना। अब आगे क्वेश्चन फिर जैसे क्या बनता है कि व्यापार केंद्र बता दिया गया, आपको पंचशीर्षण सिद्धांत बता दिया गया। श्वेतांबर दिगंबर खत्म हो चुकी है, ज्ञान की प्राप्ति आगे बच गया है जैन धर्म की, जो जैन धर्म की एक ग्रंथ होती है। जैन धर्म में एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? त्रिरत्न। जैन धर्म का एक ग्रंथ है, सॉरी त्रिरत्न, जिससे इनका मुख्य ग्रंथ क्या है? त्रिरत्न। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि जैन धर्म का जो ग्रंथ, इसमें से कौन से जैन धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिरत्न जैन धर्म का ग्रंथ होते हैं। तो जियो और जीने दो का नारा महावीर स्वामी ने दिए थे। कौन दिए थे? महावीर स्वामी ने। ये आपका क्वेश्चन था, महावीर स्वामी ने दिए थे।
जियो और जीने दो। पूरे जीवन में जो जितना भी ये मोक्ष का दरबार प्राप्त किए थे 5 सिद्धांत, सब इस दुनिया के सीख देते हैं। इनका कहना यह था, मतलब महावीर स्वामी का कहना यह था कि आप कितना भी उसके साथ गलत व्यवहार से बात कर लें, लेकिन फिर वो भी आपके साथ शांति से ही बात किया जाता था। क्योंकि वो शांति से इसलिए बात करते थे कि वो दुनिया को सीख दिलाना चाहता था। उसे पता है कि दुनिया जो है एक नश्वर है, आज न कल इसका नाश होना ही है। तो इसीलिए आप उसको सीख देना चाहता था कि संभल जाइए दुनिया के लोग, क्योंकि मेरा बात नहीं मानने पे इस कलयुग में, जिस कलयुग में जो इतना बड़ा पाप हो रहे हैं, उसी कलयुग में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और ये प्रचार किए हैं पूरे दुनिया में जैन धर्म का, क्योंकि मानना एक अच्छा धर्म है। जो इसका धर्म को पालन करता है, महावीर स्वामी का जो मोक्ष का दरबार प्राप्त करते हैं 5 सिद्धांतों के अनुसार, और या फिर जो उनके बुराई करते थे उसको जब बाद में पता चलता था कि आज महावीर स्वामी जो है मेरे कितने बड़े आदमी थे, जब उनके बारे में जब उनका परिचय मिलता था तो वो क्या करते थे, उनका पैरों पे जाके गिर के उनका चरण में जाके वो उनको गुरु मान लेते थे कि हमें भी अपने चेला बनाइए, हमें भी इनका शिक्षा दीजिए जैन धर्म की। तो इसीलिए कहते हैं दुनिया में किसी को बुराई मत करें। तो जैन धर्म से जितने भी पॉइंट बनने की क्वेश्चन का चांस होती थी, सारे के सारे आपको बता दिया गया है। और इस वीडियो में कुछ पहले वाले वीडियो में, दोनों वीडियो आप अगर जो देख लिए होंगे एक अच्छे से, तो हम आशा करते हैं कि आपको कोई भी एग्जाम में जैन धर्म से क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो अगला वीडियो आपको फिर दिया जाएगा। इसके लिए आपसे जाने की अनुमति लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।